हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे बिगनर कोर्स की पहली क्लास है। तो पहली क्लास में मैं सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगी कि हमें सिलाई के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी चाहिए। और इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी आपको डिटेल या अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सिलाई के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पहले चाहिए हमें कपड़ा यानी कि फैब्रिक। तो अगर आप बिगनर हैं और नया नया सीख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉटन के कपड़े पे सीखिए। कॉटन यानी कि सूती कपड़ा जो होता है उस पर, क्योंकि कॉटन के कपड़े में सिलाई करना बहुत ही आसान होता है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो बिगनर्स के लिए कॉटन का कपड़ा ही बेस्ट रहता है। तो आप दूसरा कोई भी कपड़ा अभी यूज़ मत कीजिएगा। अगर नया नया सीख रहे हैं तो सिर्फ कॉटन यूज़ कीजिएगा। दूसरी ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए कैंची यानी कि सिज़र। तो आपके जो कपड़ा काटने वाली कैंची होगी उसमें अच्छे से धार लगी हुई होनी चाहिए। और हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे जो कपड़ा काटने वाली कैंची है उससे हम कागज़ और या फिर कार्डबोर्ड वगैरह कुछ भी ना काटें, क्योंकि कागज़ कट करने से कैंची की जो धार है वो ख़राब हो जाती है। तो सिलाई वाली कैंची को आप अलग बनाइए, उससे सिर्फ और सिर्फ कपड़ा ही कट करें। और एक बात का और ध्यान देना है कि हमें हवा में खाली कैंची को इस तरह से नहीं चलाना है, क्योंकि हवा में खाली ऐसे चलाने से भी हमारी जो कैंची की धार है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट हमको चाहिए धागा। तो अलग अलग कलर के जितने भी मैक्सिमम कलर्स हो सकते हैं उन सभी कलर्स के धागों की रील आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए मशीन। तो अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आप उससे भी सिल सकते हैं, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स हैं, जैसे पीको, ओवरलॉक, एम्ब्रॉयडरी, ये सब चीज़ें घर में ही हो जाती है। अगर आप अभी कोई सिलाई मशीन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही लीजिए, चाहे सिंगर की ले लीजिए या उषा की ले लीजिए, क्योंकि आपको सारे फीचर्स एक ही मशीन में मिल जाएंगे। और मैं इस मशीन को 4 से 5 साल से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अभी तक कोई इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करी है। और ये मशीन लाइट से चलती है। आपको इस तरह का पैडल मिलेगा, इसको पाँव से इस तरह से दबाएंगे तो हमारी मशीन चलती है। और अगर लाइट चले गई बाय द वे तो आप इसको इन्वर्टर से भी बहुत आराम से चला सकते हैं, ज़्यादा पावर ये कंज्यूम नहीं करता है। नेक्स्ट है इंच टेप। तो ये इंच टेप को कैसे देखना है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो इंच टेप की जो लंबाई होती है वो 1 से लेकर 60 इंच तक की होती है। देखिए 60 इंच तक की इंच टेप हुआ। और इसको अब स्टार्टिंग से कैसे देखना है वो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये जो यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये इस तरह के जो बड़े बड़े हैं ये हमारा इंच होता है। और इसके पीछे जो छोटे छोटे से नंबर्स लिखे होते हैं ये हमारा सेंटीमीटर होता है। तो जो हम सिलाई में यूज़ करते हैं वो ये सेंटीमीटर में ये मेजरमेंट नहीं लेते हैं, हम ये बड़े वाले यानी कि इंच में मेजरमेंट लेते हैं। तो हमारे सभी मेजरमेंट ये बड़े वाले हिस्से में यानी कि इंच में लिए जाएंगे। अब इनको देखना कैसे है मैं आपको पहले यहाँ पे कागज़ लगा के इसमें बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इंच टेप की स्टार्टिंग में लोहे का छोटा सा एक टुकड़ा लगा होता है। तो यहाँ कोने से लेके एक नंबर जहाँ पे 1 लिखा है, इतनी जो डिस्टेंस होती है वो हमारा 1 इंच हुआ। और अब इस लोहे वाला ये जो कोना है यहाँ से लेके 2 नंबर तक यानी कि 2 पॉइंट तक हमारा ये 2 इंच हुआ। अब सेम इसी तरह से यहाँ से लेके 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, इस कोने से जहाँ पर तक 3 लिखा हुआ है ये हमारा 3 इंच का डिस्टेंस हुआ। सेम इसी तरह से 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, इस तरह से हम ये इसको लेते हैं। अब इसमें 0.5 या 0.25 इंच वाला हिस्सा वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लोहे का जो लगा हुआ है ना, इससे मैं आपको क्लियर मेजरमेंट नहीं बता पाऊँगी। तो मैं क्या करूँगी, 1 से लेके 2 जो है इनके बीच का मैं आपको बताऊँगी कि इसमें 0.25 या 0.75 कैसे देखते हैं। तो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, तो इन दोनों के बीच में मैं आपको बता देती हूँ। ये यानी कि ये टोटल हमारा 1 इंच है, इसके बीच में मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको पहले आधा इंच का बताती हूँ यानी कि 0.5 इंच का। तो ये जो बीच में छोटी वाली लाइन है, 1 और 2 के बीच में जो छोटी लाइन होती है इसको हम आधा इंच बोलते हैं, यानी कि आधा इंच यानी कि 0.5 इंच। तो ये 0.5 यानी कि आधा इंच का मैंने आपको बता दिया। अब ये जो 1 लिखा हुआ है और ये जो आधा इंच है, ये दोनों लाइन के बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होता है ये हमारा 0.25 इंच होता है। और 0.25 इंच को हम 1/4 यानी कि 1/4 भी बोलते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच भी लिख देती हूँ यानी कि 1 इंच लिख दे रही हूँ मैं। अभी देखिए 1 इंच के बाद 1 पॉइंट छोड़ के हमारा आया 0.25 इंच, और फिर 0.25 इंच के बाद 1 पॉइंट और छोड़ा हमने तो आया 0.5 इंच, और इसके बाद हम 1 पॉइंट और छोड़ के उसके बीच वाले पे निशान लगाएंगे तो ये हमारा हुआ 0.75 इंच। और 0.75 इंच को हम
3/4 यानी कि 3/4 भी बोलते हैं। इसके बाद 1 पॉइंट छोड़ के हमारा पूरा यहाँ पर 1 इंच बन गया, कंप्लीट 1 इंच। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ इसमें, अगर मैं 1.25 इंच आपको बोलूँगी निशान लगाने के लिए, तो यानी कि 1 ये हुआ और 0.25 इंच यानी कि इसके आगे 2 पॉइंट और यहाँ पर तक, तो ये हमारा 1.25 इंच हुआ। यहाँ कोने से यहाँ तक 1.25 इंच हुआ। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है, तो 3 इंच यानी कि ये 3 इंच हुआ और इसके बाद 0.5, ये जो बीच वाली छोटी लाइन होती है ये मैंने आपको बताया था 0.5 इंच की होती है, तो 3.5 इंच ये हुआ। यहाँ कोने से लेके इस बीच में लाइन तक हमारा ये इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 3.5 इंच की हुई। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें 4.75 इंच पे निशान लगाना है, तो 4 देखिए 4 यहाँ पर ये आया और 0.75 इंच की कौन सी लाइन होती है वो मैंने आपको बताई थी, देखिए यहाँ वाली, ये वाली, यानी कि आधा के बाद 1 पॉइंट छोड़ के जो दूसरी लाइन होती है बीचों बीच में, ये हमारी 0.75 इंच की लाइन होती है। तो 4 और 0.75 इंच यानी कि 4.75 इंच। सेम इसी तरह से बाकी का भी हम लेंगे। 5.25 इंच देखिए, 5 और 0.25, 1 पॉइंट छोड़ के ये वाला 0.25 वाला होता है, तो यहाँ तक हमारा 5.25 इंच हुआ, यानी कि इस कोने से लेके यहाँ तक 5.25 इंच। तो बाकी के सभी मेजरमेंट्स हम इसी तरह से लेते हैं, जब हम कपड़े में कट करेंगे तब भी ऐसे ही लेंगे। नेक्स्ट हमें चाहिए चौक। तो इस तरह से अलग अलग कलर की चौक आती हैं, इससे हम कपड़े में निशान लगाते हैं यानी कि मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट हमें चाहिए बॉबिन। तो बॉबिन में हम धागा भर के मशीन में लगाते हैं, आपने देखा होगा। तो मैंने यहाँ पर खूब सारे बॉबिन लिए हुए हैं और इसमें धागा भर के रख लिया है पहले से ही। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसी तरह से बॉबिन खूब सारे लेकर रख लें, नहीं तो आपका धागा बहुत वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए ऑल पेन या फिर इस तरह की जो बीड्स वाली पेन आती हैं, आप इनको लेके रखिए, ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं सिलाई में। तो इनको रखने के लिए आप यहाँ पर एक फोम ले सकते हैं या स्पॉन्ज ले सकते हैं इस तरह से, और इसी में आप सारी अपनी पेन्स या मशीन के पेन या जो हाथ से सिलने वाली पेन होती हैं वो सब इसमें रख सकते हैं। ऐसे बहुत सेफ़ रहता है और पेन्स खोती नहीं है और एक ही जगह पे सारी पेन्स हमें मिल जाती हैं, इसलिए आप इस तरह का एक फोम अपनी पेन्स को लगाने के लिए ज़रूर रखिए। नेक्स्ट हमें चाहिए मशीन के अलग अलग फुट्स। तो ये कुछ 4 तरह के जो सबसे इम्पॉर्टेंट फुट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये पहला फुट है, ये नॉर्मल फुट है जिससे हम नॉर्मल सिलाई लगाते हैं, सभी मशीन में ये होता है। और दूसरा फुट मैं ये पीको के लिए ले रही हूँ, ये पीको करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक पीको का फुट आता है, ये थोड़ा अलग तरह से इस तरह से होता है, तो ये भी आप अपने पास रखिए। तीसरा फुट है ओवरलॉक का, क्योंकि हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिससे साइड से धागे निकलते हैं, तो उन धागों को रोकने के लिए हम यहाँ पे ओवरलॉक करते हैं, तो उसके लिए ओवरलॉक फुट अलग से आता है, तो इसको भी आप अपने पास रखिए। चौथा फुट है जिपर फुट। तो ये जिप लगाने के यानी कि चेन लगाने के काम आता है। ये एक साइड वाला फुट होता है, तो इससे जिप लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ जिप लगती है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के फुट्स हैं जो ज़रूरी हमारे पास होने चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए बुकरम या फिर फ्यूजिंग भी इसको बोलते हैं। तो ये आपको मीटर्स में मिलेगा, 1 मीटर 2 मीटर और 50 रुपये से 100 रुपये मीटर तक का ये आता है। और इसका एक छोटे से पीस में मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो ये एक थिक पेपर की तरह होता है और इसकी एक साइड में ग्लू लगा होता है। तो इसमें ये वाली जो ग्लू वाली साइड होती है वो थोड़ी शाइनिंग होती है और जो इसकी दूसरी वाली साइड होती है वो रफ़ होती है थोड़ा सा। तो इसकी जो दूसरी वाली साइड होती है जिसमें ग्लू लगा होता है उसको हम कपड़े के ऊपर रखते हैं और फिर दूसरी तरफ से हम इसमें गरम प्रेस कर देते हैं, जिससे हमारा बुकरम जो है वो कपड़े में चिपक जाता है और नेकलाइन में अच्छे से फिनिशिंग आती है, या जहाँ पर भी आपको कोई डिज़ाइन बनाना हो वहाँ पर। नेक्स्ट हमें चाहिए स्केल। तो आपके पास कोई भी एक लंबी सी स्केल होनी चाहिए। मेरे पास ये वुडन स्केल है और दूसरी तरह की स्केल ये कर्व्ड वाली होती है। तो इस स्केल की एक साइड चौड़ी होती है, दूसरी साइड पतली होती है और हल्की सी घूमी हुई होती है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है ये स्केल, थोड़ी सी टेढ़ी है। तो ये हम जब पैंट बनाते हैं तो उसमें शेप देने के काम आती है लेग में। नेक्स्ट सबसे ज़रूरी चीज़ हमें चाहिए प्रेस। तो अगर आप कहीं पर भी सिलाई लगा रहे हैं, कुछ सिल रहे हैं कपड़ा, तो उसमें आप ऊपर से प्रेस कर देंगे ना, तो आप उसमें देखेंगे कि आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। तो ये मैं आप प्रेस को कैसे यूज़ करना है सिलाई में वो मैं आपको अपने आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। नेक्स्ट हमें चाहिए सीम रीपर। तो ये सीम रीपर है, ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो अगर ये उसमें यूज़ होता है कि अगर आप कहीं कुछ गलत सिल देते हैं तो हम उसको उधारने के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको ये वाली सिलाई उधारनी है तो इसमें आप इस तरह से धागे को फंसाएंगे और इसको इस तरह से कट कर देंगे, तो इससे कट करना बहुत आसान होता है
और बहुत अच्छे से हमारी जो गलत सिलाई होती है वो उधड़ जाती है। नेक्स्ट हमें चाहिए इलास्टिक। तो इलास्टिक प्लाजो, पैंट या फिर स्कर्ट की कमर में लगाने के काम आता है। और इसकी जो विड्थ होती है यानी कि चौड़ाई, आप 1.25 इंच से लेकर 1.5 इंच तक का ही इंच टेप लीजिए, क्योंकि इतना परफेक्ट होता है, इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हमें चाहिए आर्म होल शेपर या फिर फ्रेंच कर्व। इसको हमारा जो आर्म होल होता है उसमें राउंड शेप देने के ये काम आता है।